नमस्कार साथियों। महादेव को प्रसन्न करना कठिन नहीं है, लेकिन शिव पुराण के अनुसार उनकी पूजा की मर्यादा जानना आवश्यक है। रोजाना लाखों भक्त शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, परंतु अधिकांश लोग इन महत्वपूर्ण बातों से अनजान रहते हैं। शिव पुराण में कहा गया है कि भगवान आशुतोष अत्यंत शीघ्र प्रसन्न होने वाले देव हैं। एक मुट्ठी श्रद्धा उन्हें प्रसन्न कर सकती है, लेकिन शास्त्रों के विरुद्ध किया गया अर्पण पूजा के महत्व को कम कर सकता है। देश भर के शिवालयों में भक्तों की भीड़ रोजाना लगती है। कोई जलाभिषेक कर रहा है, कोई दुग्धाभिषेक, तो कोई बेलपत्र अर्पित कर रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शिवलिंग पर कुछ ऐसी भी वस्तुएं हैं जिन्हें अर्पित करने से बचना चाहिए। आश्चर्य की बात यह है कि 99% भक्त अनजाने में यह गलती कर बैठते हैं। भक्ति तो पूरी श्रद्धा से करते हैं, लेकिन पूजन की विधि का ज्ञान न होने के कारण पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं कर पाते। शिव पुराण, लिंग पुराण और अनेक आगम ग्रंथों में भगवान शिव की पूजा का महिमा विस्तार से वर्णन में मिलती है। इन ग्रंथों में यह भी बताया है कि शिव पूजन केवल भाव से ही नहीं, बल्कि शास्त्र सम्मत विधि से भी किया जाना चाहिए। सबसे पहली वस्तु केतकी का फूल। पुराणों में एक प्रसिद्ध कथा आती है, जब ब्रह्मा और विष्णु जी के मध्य श्रेष्ठता का विवाद हुआ, तब अनंत ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ। ब्रह्मा जी ने केतकी पुष्प को असत्य का साक्षी बनाया। इसी कारण भगवान शिव ने केतकी पुष्प को अपने पूजन में स्वीकार न करने का वरदान दिया। इसलिए शिवलिंग पर केतकी का फूल अर्पित नहीं किया जाता। दूसरी वस्तु है तुलसी दल। तुलसी माता भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय मानी जाती है। अनेक परंपराओं में शिवलिंग पर तुलसी अर्पित नहीं की जाती। इसलिए शिवालय में यदि आप शिव पूजन कर रहे हैं तो बेलपत्र, धतूरा, आक, शमी पत्र का प्रयोग करें, तुलसी का नहीं। तीसरी, खंडित किया हुआ या फटा हुआ बेलपत्र। शिव पुराण में बेलपत्र की महिमा का अत्यंत सुंदर वर्णन मिलता है। कहा गया है कि एक शुद्ध बेलपत्र भी महादेव को प्रसन्न करने की शक्ति रखता है, लेकिन जो बेलपत्र कीड़े द्वारा खाया हुआ हो, फटा हुआ हो या अपवित्र हो, उसे अर्पित करने से बचना चाहिए। चौथी गलती जो अधिकांश भक्त करते हैं वह है बासी जल या पूजन सामग्री का प्रयोग। लिंग पुराण में अभिषेक की महिमा का वर्णन करते हुए शुद्धता पर विशेष बल दिया गया है। इसलिए भगवान शिव को अर्पित किया जाने वाला जल, पुष्प और पूजन सामग्री यथासंभव ताजी और स्वच्छ होनी चाहिए। अधिकांश भक्त शिवालय में रात्रि का बचा हुआ जल ही पूजन में प्रयोग करते हैं। ऐसा करने से उन्हें बचना चाहिए। पांचवी बात है अहंकार और दिखावा। यह वस्तु भले ही हाथ में न दिखाई दे, लेकिन यही सबसे बड़ी भूल है। शिव पुराण में बार बार बताया गया है कि भगवान आशुतोष भाव के भूखे हैं। उन्हें स्वर्ण, रतन, महंगे चढ़ावे से अधिक प्रिय भगत की सच्ची भक्ति है। यदि मन में अहंकार है तो पूजा का वास्तविक फल नहीं मिलता। महादेव तो ऐसे देव हैं जो एक लोटा जल और सच्चे हृदय से ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए सावन में पूजन करते समय शुद्धता, श्रद्धा और विनम्रता का विशेष ध्यान रखें। याद रखिए, भगवान शिव को प्रसन्न करने का सबसे सरल मार्ग है ओम नमः शिवाय का जाप, बेलपत्र अर्पण करना, जलाभिषेक करना और निष्कपट भक्ति। तो दोस्तों,
शिवालय में इस सावन यदि आप भी भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान अवश्य रखें। हर हर महादेव, जय शिव शंकर।